नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक ऑयल कंपनी के बारे में, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। और दूसरा एक कंपनी है वो है एल&टी। आप सभी जानते हैं एल&टी जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो इस दोनों कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा डील होने वाला है। तो इस बहुत बड़ा डील कौन सा वो डील है जिसके कारण इस दोनों कंपनी के फायदा हो सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं दोनों कंपनी के चार्ट पैटर्न एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। चार्ट पैटर्न से मतलब चार्ट पैटर्न देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके कारण इस दोनों कंपनी में आज के दिन अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो चलो सबसे पहले मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो एक पेट्रोलियम बिजनेस करते हैं, और आप मैं पहले ही बता चुका हूँ पेट्रोलियम का बिजनेस में कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, और पेट्रोलियम बिजनेस में एक जबरदस्त कंपनी है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक जबरदस्त कंपनी आप बोल सकते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी है सबसे पहली बात। और इस कंपनी में देखिए आज के दिन करीब अराउंड 1% तक तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिला। अर्ली मॉर्निंग में ही यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट होता है, उसके बाद किस तरीके से शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी के अच्छा खासा चार्ट दिखा। सेम टू सेम आप एल&टी को देखेंगे तो एल&टी में भी देखिए गैप अप में ओपन हुआ, क्योंकि पिछले दिनों का जो क्लोजिंग था 1862 और आज के दिन का जो ओपनिंग हुआ 1840। तो अराउंड देखा जाए तो अराउंड 15 पॉइंट का यहाँ पे जाम देखने को मिला। तो आज के दिन इस दोनों कंपनी में तेजी के पीछे कौन सा वो रीजन है, वो चलो रीजन के बारे में बात करता हूँ, और इस रीजन में कौन सा कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा होगा और कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए फ्यूचर में, वो कंपनी भी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न में आपको दिखा चुका हूँ, और यहाँ पे मैं उसके बाद जो आपको दिखाना है वो है कंपनी का दोनों कंपनी का जो गुड न्यूज है। तो चलो यहाँ पे मैं गुड न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है अभी आपको पता चलेगा। देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका था, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस डेटा को पब्लिश किया गया है, और ऑब्वियसली ये जो डेटा है ऑब्वियसली पॉजिटिविटी बेसिस से देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, वो सबसे पहले दिखा दूं। चलो हेडिंग पहले दिखा देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल एंड एल&टी एंड रीन्यू टू फ्रॉम JV मतलब जॉइंट वेंचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस। तो ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस करने वाला है दोनों कंपनी। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर जितने सारे कंपनीज आगे आ रहा है, उस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी जो बात मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो है इस दोनों कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी होने वाला है, क्योंकि देखिए ग्रीन हाइड्रोजन तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर इस दोनों कंपनी काम करेंगे, वो भी किस तरीके से वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए टू एनेबल इंडियाज, यहाँ पे देखिए डीकार्बोनाइजेशन पुश मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको पुश करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड लार्सन एंड टुब्रो मतलब एल&टी एंड रीन्यू पावर जो है, इस तीनों कंपनी हैज साइन, यहाँ पे देखिए बाइंडिंग टर्म, यहाँ पे देखिए बाइंडिंग टर्म जो है टर्म शीट के ऊपर साइनिंग कर चुके हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर के साथ काम करेंगे, तीनों एक साथ जुड़कर काम करेंगे, और कंपनी टू डेवलप द ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर इन इंडिया। तो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के ऊपर जोर शोर से काम होने वाला है। तो एक ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज है। और भी दूसरा कंपनी के ऊपर में इस डिटेल्स को भी दिखा दे। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस इस कंपनी के ऊपर भी आ चुका हूँ। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम बात बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल एंड कॉर्पोरेशन जो है उसके साथ लार्सन टुब्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मंडे के दिन तीनों ने एक साथ बात किया, एक साथ बातचीत किया, और बातचीत में जो चीज यहाँ पे सामने आया
ऑब्वियसली तीनों कंपनी ने क्या एंटर करने वाला है, किसके ऊपर, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस के ऊपर एंटर करने वाला है। तो ऑब्वियसली ये एक दोनों कंपनी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा बिजनेस होगा, क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर जितने सारे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट अभी रख रहा है। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस के जितने सारे गवर्नमेंट्स हैं उसी के ऊपर फोकस रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट बहुत अच्छा खासा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, एडिशनली आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड एलटी एग्रीड टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर, मतलब दोनों कंपनी आईओसी एंड एलटी दोनों एक साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, जॉइंट वेंचर के साथ काम करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं ऑफ, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोलेयर्स यूज्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के ऊपर कंपनी दोनों कंपनी जुड़कर जॉइंट वेंचर के साथ काम करने वाला है। तो यही प्रोजेक्ट मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रोथ ले आएंगे। तो इसीलिए दोनों कंपनी में आज के दिन अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो आप बात कर लेते हैं इस दोनों कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखिए, दोनों कंपनी के बारे में बात करूं तो देखिए, आईओसी जो है वो एक्चुअली एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,16,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी देखिए, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस कंपनी का ग्रोथ उतना खास नहीं है। आप देखिए, इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अराउंड कंपनी देखा जाए तो 591% का रिटर्न जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है, मात्र 591% का रिटर्न दिया। तो उतना खास रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। फिर भी इस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते आपको इस कंपनी में अच्छा खासा डिविडेंड मिला हुआ है। आप अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे तो 8.53% का डिविडेंड इस कंपनी ने दिया। तो उसके बाद जो यहाँ पे जो मतलब कंपनी का जो सेकंड जो कंपनी है वो है एलटी। एलटी के बारे में बात करें तो एलटी भी आप देख सकते हैं। तो एलटी जो है मतलब एल एंड लार्सन एंड टुब्रो जो है वो मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक भी है, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, इस कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर कंट्री के ज्यादातर कंट्रीज के साथ इस कंपनी जुड़े हुए हैं और कंस्ट्रक्शन के और रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी काम करते हैं। तो यही कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे, अराउंड आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ तक, सॉरी 10,000% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। और कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 2.5 लाख करोड़ का। हाँ, एक इस कंपनी में आपको डिविडेंड भी मिला है अच्छा खासा। और कंपनी में एक नेगेटिव बात जरूर है, मैं इस बात को मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूँ। कंपनी का जो प्रोमोटर है वो आपको प्रोमोटर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोमोटर है आप देखेंगे तो प्रोमोटर यहाँ पे टोटली प्रोमोटर का होल्डिंग 0 है। तो फिर भी कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। हर डेटा इस कंपनी का पॉजिटिव दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डेटा खराब है, उसका भी डेटा जबरदस्त है, उसका परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है, 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। मगर गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते उस कंपनी में मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर दिखा। तो आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो एक भी शेयर बेचिएगा मत, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। जब गवर्नमेंट खुद का स्टेक बेचेंगे, कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट खुद का स्टेक पूरा के पूरा जब बेच देंगे, कंपनी का जब पूरा के पूरा प्राइवेटाइज कर देंगे, तब उस कंपनी रॉकेट बन सकता है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए उस कंपनी को, आपको मेरे ओपिनियन से मैं इस कंपनी से दूर रहता हूँ। मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मैं एलएनटी के ऊपर जरूर जाना चाहूंगा, क्योंकि एलएनटी जो कंपनी है मेरे सबसे पसंदीदा स्टॉक भी है, मेरे पसंदीदा कंपनी भी है। साथ ही साथ इस कंपनी का हर पैरामीटर मुझे जबरदस्त लगते हैं, क्योंकि आप खुद ही इस कंपनी के पैरामीटर देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि कंपनी देखिए, यहाँ पे इंडिया का नंबर 1 कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और आप सभी ने जानते हैं इस साल में जो बजट पेश किया वो देखा जाए तो एक्चुअली जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसी को सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी क्या इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं निवेश जरूर करना चाहूंगा एलएनटी के ऊपर। तो आप भी एलएनटी के ऊपर निवेश करके रखें तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न हमेशा देते रहते हैं। हाँ, अभी देखेंगे तो 10-12% तक रिटर्न आपको एवरेज 5-3 साल में मिला, मगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहेंगे तो एवरेज आपको 20%, 25% तक रिटर्न आपको मिल सकता है इस कंपनी से।
तो आशा करता हूँ इस दोनों कंपनी के ऊपर आप फोकस रखेंगे, इस दोनों कंपनी के ऊपर आप स्टडी करेंगे, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।